गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने नीति श्लोका पाठ का 5 श्लोक पढ़ा था। अब ये पार्ट 2 में हम लोग नीति श्लोका पाठ जो है इसका 5 और श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि कुल इसमें 10 श्लोक है। चलिए इसके श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और अर्थ को समझिएगा ध्यान पूर्वक। देखिए, षड का मतलब होता है 6, दोषा मतलब दोष, पुरुषनेह मतलब पुरुषों के द्वारा, हातव्या मतलब बाधक, भूतिमीक्षता मतलब उन्नति की इच्छा करने वाले, भयम निद्रा का मतलब नींद होता है, बहुत ज्यादा सोना। तंद्रा का मतलब क्या होता है? तंद्रा का मतलब होता है ऊंघाना होता है, ऊंघाना। तंद्रा का मतलब होता है ऊंघाना। जैसे हम लोग सोते हैं ना तो ऐसे करके ऊंघाते हैं, इसको तंद्रा बोलते हैं। भयम भय, क्रोधम क्रोध, आलस्यम मतलब आलस, दीर्घ सूत्रता मतलब किसी काम को टाल कर करने की प्रवृत्ति। किसी को कोई काम कहा जाता है तो नहीं कह देता है अभी नहीं, बाद में, फिर बाद में कहा जाए तो कल कहा जाए परसों। इसी प्रकार से किसी काम को कोई टालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ सूत्रता। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? भूतिमीक्षता मतलब उन्नति की इच्छा रखने वाले, पुरुषनेह पुरुषों के द्वारा, षड दोषा मतलब 6 दोष, हातव्य मतलब बाधक है। भूतिमीक्षता उन्नति की इच्छा रखने वाले, पुरुषनेह पुरुषों के द्वारा, षड दोषा 6 दोष, हातव्या यानी बाधक है। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा 6 दोष बाधक है। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष बाधक है। जो लोग उन्नति की इच्छा रखते हैं उनके जीवन में 6 दोष बाधक है। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा। भूतिमीक्षता यानी उन्नति की इच्छा रखने वाले, पुरुषनेह पुरुषों के द्वारा, षड दोषा 6 दोष, हातव्या मतलब बाधक है। 6 दोष कौन कौन सा है? तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए 6 दोष बाधक है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा, उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए कौन से 6 दोष बाधक है? तो 6 दोष क्या क्या है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष बाधक है। आइए 7वां श्लोक हम लोग देख लेते हैं। 6ठा श्लोक कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ आप लोग क्या लिखिएगा? उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए 6 दोष बाधक है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। बस कंप्लीट हो गया। 7वां श्लोक देखिए, कहा जा रहा सत्येन रक्षते धर्मो यानी धर्म की रक्षते मतलब रक्षा, सत्येन मतलब सत्य से होती है। सत्येन रक्षते धर्मो मतलब धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या मतलब विद्या की रक्षा, रक्षते मतलब रक्षा, योगेन मतलब अभ्यास से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। मिर्जया रक्षते रूपम यानी रूप की रक्षा, मिर्जया मतलब स्नान से होती है। मिर्जया रक्षते रूपम मतलब रूप की, रक्षते मतलब रक्षा, मिर्जया मतलब स्नान से, यानी मिर्जया रक्षते रूपम का अर्थ हो गया रूप की रक्षा स्नान से होती है। कुलम वृतेन रक्षते, कुलम मतलब कुल की यानी कि खानदान की, रक्षते मतलब रक्षा, वृतेन मतलब सदाचरण से होती है। कुल की रक्षा सदाचरण से होती है। तो इसका अर्थ आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? चलिए अर्थ लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूं। अर्थ लिखिएगा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है,
विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्नान से होती है, कुल की रक्षा सदाचरण से होती है। तो इसका अर्थ लिखना है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्नान से होती है, कुल की रक्षा सदाचरण से होती है। यहां पे क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन निकलेगा ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? आंसर याद रखिएगा, सत्य से। दूसरा क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है? आंसर याद रखिएगा, अभ्यास से या योग से। योग का मतलब अभ्यास होता है, तो अभ्यास से या योग से। तीसरा क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है? याद रखना है, मिर्जिया यानी स्नान से, उबटन से, इसको उबटन बोलते हैं। मिर्जिया का अर्थ होता है उबटन यानी कि स्नान, उबटन से या स्नान से। अगला क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो वृत्त से होती है। वृत्त का मतलब होता है सदाचरण, सदाचरण से होती है। वृत्त या सदाचरण दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में जो दे देगा उसको टिक आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, 8वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वें श्लोक में जैसे कि बताया गया है, धृतराष्ट्र ने अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से नीति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो वही प्रश्न इसमें दिया गया है। तो विदुर से धृतराष्ट्र कह रहे हैं, विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, कह रहे हैं, राजन, हे राजन, प्रियवादिना मतलब प्रिय बोलने वाले, पुरुषा मतलब पुरुष, सततम मतलब हमेशा, सुलभा मतलब आसानी से मिल जाते हैं। हे राजन, राजना मतलब, राजन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हे राजन, प्रियवादिना मतलब प्रिय बोलने वाले, पुरुषा मतलब पुरुष, सततम मतलब हमेशा, सुलभा मतलब आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा, विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, प्रिय बोलने वाले पुरुष हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहा जा रहा अप्रिय ही सही, अप्रियस्य, अप्रिय ही तु माने ही, सही, पथ्यस्य हितकार वचन, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, बोलने वाला च माने और होता है, बोलने वाला और सुनने वाला, दुर्लभ, दुर्लभ माने दुर्लभ है, कठिन है, मिलना कठिन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा अप्रिय ही सही, हितकार वचन बोलने वाला और सुनने वाला मिलना कठिन है। राजा से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के राजा से विदुर कह रहे हैं, इसका अर्थ लिखिएगा आप लोग। धृतराष्ट्र के राजा से विदुर कह रहे हैं, हे राजन, प्रिय बोलने वाले पुरुष हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, हितकार वचन बोलने वाले और सुनने वाले मिलना कठिन है। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है, कैसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं? तो प्रियवादिनो यानी कि प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, और हितकार वचन बोलने वाले पुरुष मिलना क्या है? कठिन है। किस प्रकार का पुरुष मिलना कठिन है? तो पथ्यस्य, हितकार वचन बोलने वाला पुरुष क्या है? मिलना कठिन है। 9 नंबर श्लोक स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है, इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा जा रहा, स्त्रिय मतलब स्त्रियां, गृहस्य मतलब घर की, स्त्रियों मतलब लक्ष्मी, स्त्रियां घर की, लक्ष्मी, पूजनिया मतलब पूजने योग्य, महाभागा मतलब महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी, और गृहदीप्तय मतलब घर की शोभा बढ़ाने वाली, उक्ता कही गई है, तस्मात् इसलिए, रक्षया विशेषतः इनकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा, स्त्रियों मतलब स्त्रियां, गृहस्य मतलब घर की, स्त्रियों मतलब लक्ष्मी, स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर की शोभा बढ़ाने वाली, उक्ता मतलब कही गई है, तस्मात् इसलिए, विशेषतः रक्षया उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा, स्त्रियां
घर की लक्ष्मी पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर की शोभा बढ़ाने वाली कही गई हैं, इसलिए विशेषतः उनकी रक्षा करनी चाहिए। 10 नंबर श्लोक देख लेते हैं हम लोग। 10वां श्लोक है अकीर्तिम विनियो हंति। अकीर्ति मतलब होता है अपशय, अपशय, या हम लोग कह सकते हैं बदनामी। अपशय का मतलब होता है बदनामी। तो यहाँ पे कहा जा रहा अकीर्तिम, विनियो मतलब विनम्रता को, हंति माने मारती है चाहे नष्ट करती है, दोनों हो जाएगा इसका। हंति का मतलब मारता है, हंति मतलब नष्ट करता है, दोनों हो जाएगा। तो कहा जा रहा अकीर्तिम विनियो हंति मतलब विनम्रता, विनियो मतलब विनम्रता, अकीर्ति मतलब बदनामी को या अवशय को, हंति माने नष्ट करती है। विनम्रता बदनामी को नष्ट करती है। अकीर्तिम विनियो हंति मतलब विनम्रता बदनामी को नष्ट करती है। हंति अनर्थम पराक्रम, पराक्रम मतलब होता है पौरुषता, पौरुषता, अनर्थम मतलब होता है गरीबी या जुल्म, दोनों होता है। तो पौरुषता जुल्म को नष्ट करती है। पौरुषता जो है हमारे अंदर की ताकत, पौरुषता, ये किसको नष्ट करती है? जुल्म को नष्ट करती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा हंति अनर्थम पराक्रम, पराक्रम मतलब पौरुषता, अनर्थम माने जुल्म को, हन्य मतलब नष्ट करती है, पौरुषता जुल्म को नष्ट करती है। अब कहा जा रहा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, कहा जा रहा कि क्षमा नित्य क्रोध को नष्ट करती है। क्षमा नित्य, क्रोध मतलब क्रोध को, हंति मतलब नष्ट करती है। तो हंति नित्यम क्षमा क्रोधम यानी कि क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। अगला है आचारो हन्य अलक्षणम। आचारो मतलब सदाचरण, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, अलक्षणम मतलब कुलक्षण को, अन्य मतलब नष्ट करती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा सदाचरण कुलक्षण को नष्ट करती है। आचारो हंति अलक्षणम यानी कि सदाचरण ही, अच्छा आचरण ही कुलक्षण को नष्ट करती है। चलिए इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। इसका अर्थ लिखना है विनम्रता बदनामी को नष्ट करती है, पौरुषता जुर्म को नष्ट करती है, क्षमा नित्य क्रोध को नष्ट करती है, अच्छा आचरण कुलक्षण को नष्ट करती है। तो ये आप लोग को अर्थ लिख लेना है। तो जैसे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब इसका प्रश्न उत्तर बचता है। तो अगले वीडियो में पार्ट 3 में मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर करा दूंगा। सही ढंग से इसको याद कर लेना है, श्लोक का अर्थ समझ लेना है, याद कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर